काम वासना हावी क्यों हो जाती है? काम वासना ऐसी चीज है जिससे कई लोग छुटकारा पाना चाहते हैं। इसके लिए अक्सर हम जोर जबरदस्ती का रास्ता चुनते हैं। क्या जबरदस्ती के नियम और अनुशासन से काम वासना को छोड़ा जा सकता है? काम वासना को छोड़ने का सही तरीका जानते हैं सद्गुरु से। हम लोग अक्सर किसी न किसी चीज़ से छुटकारा पाने के बारे में सोचते रहते हैं। आप जोर जबरदस्ती करके किसी से छुटकारा नहीं पा सकते। अगर आप जबरदस्ती किसी चीज़ को छोड़ना चाहें तो यह किसी और रूप में उभर कर सामने आ जाएगी और आपके भीतर कोई दूसरा विकार पैदा कर देगी। अगर आप किसी चीज़ को छोड़ने की कोशिश करेंगे तो वह चीज़ पूरी तरह से आपके दिमाग व चेतना पर हावी होने लगेगी। लेकिन उस चीज़ की तुलना में अगर आप कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ को पा लेते हैं, जो पुरानी चीज़ कम महत्व की बन जाती है। महत्व कम होने से वह खुद ब खुद आपसे छूटने लगती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग बौद्धिक कार्यों में ज़्यादा डूबे रहते हैं, एक शख्स की बजाय कोई किताब पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं? जब आप बच्चे थे तब जिन चीज़ों से आप खेलते थे, जो चीज़ें आपके लिए बेशकीमती होती थीं, बड़े होने पर आपसे छूट गईं, क्योंकि उम्र के साथ आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें पाई जिन्हें आप ज़्यादा बड़ा समझने लगे। आज आपकी जानकारी में काम सुख ही सबसे बड़ा सुख है। आपकी काम वासना के तीव्र होने का यही कारण है ना? अगर कोई आपसे कहता है कि यह बुरी चीज है, इसे छोड़ दो, तो क्या वाकई आप इसे छोड़ पाएंगे? लेकिन अगर आप इससे भी बड़ी चीज का स्वाद चख लें, तब यह अपने आप आपसे छूट जाएगी। फिर इसे छोड़ने के लिए आपसे किसी को कुछ कहना नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने जीवन का थोड़ा समय ऐसी दिशा में लगाना होगा जिससे कि एक बड़ा आनंद आपके जीवन का हिस्सा बन सके। अगर आपको जीवन में अपेक्षाकृत ज़्यादा आनंदित करने वाली चीज़ मिल जाए तो जाहिर है कि छोटे सुख की इच्छा अपने आप ही मिट जाएगी। सबसे अच्छी बात यह होगी कि छोटे सुख की चाहत आपके कोशिश करने से नहीं मिटी, बल्कि रुचि कम हो जाने से आपके छोटे सुख को चाहना बंद कर दिया है। आपकी रुचि इसलिए कम हो गई क्योंकि अब आपने कोई बड़ी चीज खोज ली है। बस इतनी सी बात है। जब आप बच्चे थे तब जो चीजें आपके लिए बेशकीमती होती थीं, वे बड़े होने पर आपसे छूट गईं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उम्र के साथ आपने जीवन में कुछ ऐसी चीजें पाई जिन्हें आप ज़्यादा बड़ा समझने लगे। अब भी यही बात लागू होती है। अगर आपको जीवन में ज़्यादा तीव्रता वाली, ज़्यादा गहरा सुख और आनंद देने वाली चीज़ें मिल जाएं, तो जाहिर है कि ये चीज़ें आपसे अपने आप छूट जाएंगी। काम वासना आपके व्यक्तित्व का बस एक छोटा सा हिस्सा है। बेवकूफ़ी भरी नैतिकता और इसे जबरदस्ती छोड़ने की कोशिशों में पढ़कर लोग और ज़्यादा कामुक हो गए हैं। आप जिसे मर्द या औरत कहते हैं, वह बस एक छोटे से शारीरिक अंतर की बात है, जो एक खास प्राकृतिक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए है। आखिर हमने शरीर के एक अंग को इतना अधिक महत्व क्यों दे रखा है? शरीर का कोई भी अंग इतना ज़्यादा महत्व दिए जाने योग्य नहीं है। अगर शरीर के किसी अंग को इतना अधिक महत्व देना ही हो तो महत्व दिमाग को देना चाहिए, न कि जननांग को। दुर्भाग्यवश हर तरफ से मिलने वाली कुछ बेवकूफ़ी भरी सीख जैसे आपको पवित्र रहना चाहिए, आपको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, ने मामले को उल्टा कर दिया है। लोग सिर्फ इसी के बारे में सोचने लग गए हैं। अगर आप जीवन को वैसे ही देखें जैसा कि यह वास्तव में है, तो काम वासना आपके जीवन में बस उतनी ही छोटी जगह पाएगी जितनी उसे मिलनी चाहिए। तब यह आपके जीवन में इतनी बड़ी चीज नहीं रहेगी और होना भी नहीं चाहिए।
जगत के सभी जीवों के साथ ऐसा ही होता है। जानवर हर वक्त इस बारे में नहीं सोचते रहते। जब उनमें कामोत्तेजना पैदा होती है तभी वे इसके बारे में सोचते हैं, अन्यथा वे हर समय नहीं सोचते। कौन नर है कौन मादा, सिर्फ इंसान ही ऐसा जीव है जो इस सोच में हर वक्त अटका हुआ है। एक पल के लिए भी इसे न भूल पाने की बजाय उसमें भरी हुई बेमुखतापूर्ण सीखें और नैतिकता के पाठ हैं जिनका जीवन से कोई लेना देना है ही नहीं। अगर लोग जीवन को वैसे ही देखें जैसा कि ये वास्तव में है तो अधिकतर लोग बहुत थोड़े समय में ही काम वासना से बाहर आ जाएंगे। बहुत से लोग इसमें पड़े बिना ही इससे बाहर आ जाएंगे। बस सिर्फ बात इतनी सी है कि जीवन का फोकस ठीक न होने की वजह से हर चीज़ बिगड़ गई है और बढ़ा चढ़ाकर दी गई है। पर आप देखते हैं कि ज़्यादातर लोग इसमें कोई रुचि नहीं रखते, या फिर इसमें उनकी रुचि सिर्फ उतनी ही होती है जितनी की ज़रूरी है। धन्यवाद।